सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 1 ध्वनि कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इस कविता में वह युवाओं को संबोधित करते हैं। वह अपनी इस कविता के द्वारा आलस्य व रास्ता भटके हुए युवाओं को जीवन में विकास करने और पाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस कविता में कोमल पत्तों कलियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि कोमल पत्तों और कलियों का प्रयोग युवाओं के लिए कर रहे हैं। युवा इन सब के समान कोमल होते हैं। उन्हें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आभास नहीं होता। अतः अपनी ध्वनि कविता के माध्यम से कवि उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि युवा समय का मूल जाने। वह उनमें उत्साह भरना चाहते हैं ताकि उसी उत्साह के साथ वे युवा पीढ़ी अपने भविष्य का निर्माण कर सके। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इन पंक्तियों में सुंदर प्रभात बेला में नींद से अलसाई कलियों को जगाने का वर्णन कर रहा है। आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए वे कहता है क्योंकि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन से उसका उपवन हरा भरा हो उठा है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहार। पात पत्ते, कोमल गात मुलायम शरीर, निद्रित कलियां नींद में डूबी हुई कलियां, प्रत्युष नई सुबह का संदेश यानी कि प्रातःकाल। यहाँ पर कवि वसंत के आने से पेड़ पौधे कैसे हरे भरे हो जाते हैं उनका वर्णन कर रहा है। कवि कहता है वसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और कलियाँ आ गई हैं, जिससे पेड़ों की कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पहले पेड़ जैसे कठोर लगते थे, नई पत्ते, कलियाँ, टहनियों के आने से वे कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। जगा एक प्रत्युष मनोहार, ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नई सुबह का संदेश देना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि नींद में डूबी हुई, तंद्रा में डूबी हुई कलियों को जगाने का और अपने जीवन रूपी अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा करने का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि कलियां नींद से बोझिल हुई हैं, आलस्य में डूबी रहना चाहती है। कवि उनके आलस्य में डूबे रहने की लालसा को छीन लेना चाहता है, अर्थात अलसाई हुई कलियों को जगाना चाहता है। उन्हें खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि कहना चाहता है कि इन हरी भरी रंगीन कलियों को, खिले हुए फूलों को वे दरवाज़ा दिखाना चाहता है जहां उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। इस तरह उन कलियों का अंत कभी नहीं होगा। अर्थात वह अपने जीवन रूपी अमृत से सींचकर उन कलियों को हरा भरा करना चाहता है, जिससे कलियां फूल बन सके और अपनी सुंदरता बिखेर सके। तो बच्चों, आज हमने इस कविता में पढ़ा कि किस प्रकार कवि अपने इस गीत रूपी कविता के माध्यम से युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से आलस्य से घिरे हुए युवाओं को, अर्थात कलियों पर हाथ फेरते हुए नई सुबह के आने का संदेश देना चाहता है।
कवि प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींच कर उन कलियों को हरा भरा करना चाहता है, अर्थात वे युवा वर्ग में उत्साह पैदा करना चाहता है ताकि युवा वर्ग अपने उसी उत्साह के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सके।